अच्छा, किसी ने ये नहीं बताया कि जा कहाँ रहे हो। प्रिया बताएगी। हम लोग जा रहे हैं मेरी क्लोज फ्रेंड की एंगेजमेंट में। कौन सी क्लोज फ्रेंड? काजल। आज के नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। पीछे 4 लोग बैठे हुए हैं। मेरे कपड़े से और इनके कपड़े से ज़रा पहचानिए कि ये कहाँ जा रहे होंगे। ये आज फिर कहीं तोड़ने जा रहे हैं किसी की रिंग सेरेमनी में। और सानवी अपने उसी कार्टून में लगी हुई है। बटरफ्लाई बनी हुई है, लेकिन आधा बटरफ्लाई, क्योंकि अभी पूरे बाल इसके अभी तक आए नहीं है। ये देखो, इनकी चूड़ी दिखा दो इनको। वो रहे। यहाँ इन सब की प्लानिंग चल रही है कि वहाँ पर जाकर इनको क्या क्या खाना है। और मेरी रिकॉर्डिंग सफल हो भी जाती, पर इन्होंने देख लिया। ये सारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, किसी ने ये नहीं बताया कि जा कहाँ रहे हो। प्रिया बताएगी। हम लोग जा रहे हैं मेरी क्लोज फ्रेंड की एंगेजमेंट में। कौन सी क्लोज फ्रेंड? काजल। और काजल ने हमें क्यों बुलाया है? क्योंकि भैया ने उसको आज तक 5-6 सालों में बहुत ज़्यादा ताने दिए हैं कि वो उनको कहीं नहीं बुलाती, तो उसने इस बार 5-6 बार उसको इन्वाइट किया एक ही मीटिंग के लिए कि आपको आना है, आना है, आना है। काजल को तारने मारने के बाद वो हमें बुला रही है, ऐसा क्योंकि उसने 6-7 बार हमारे फंक्शन अटेंड कर लिए। और मैंने उसको कई बार बोला कि तू मेरे फंक्शन में तो आ जाती, लेकिन अपने फंक्शन में एक बार भी नहीं बुलाती। उसका कोई मम्मी, पढ़ाई सही कहा ना मैंने? ट्रैफिक को चीरते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। जहां पर आधे घंटे का सफ़र था, वहां पर गूगल मैप अब 1.5 घंटे में हमको दिखा रहा है कि हम पहुंच सकते हैं। पर कोई नहीं, अब हमें थोड़ा और समय मिल गया कि अपनी प्लानिंग अच्छी तरीके से कर सके कि कौन सी चीज़ सबसे पहले खानी है। वैसे प्लान ऑलरेडी मेरे दिमाग में चल रहा है, पर इन लोगों का पता नहीं। पर जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, जहाँ लोगों को चक्कर आने के बाद तारे दिखते हैं, इन लोगों को चक्कर ऐसे आ रहे हैं कि खाने की प्लेटें सजी हुई दिख रही हैं। बस इंतज़ार इस बात का है कि जल्दी से अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचें और जानवरों की तरह टूट पड़े। आपने सबको हाय नहीं कहा। और अपना यो 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 ये वाला ये कहाँ जा रही हो? चाय करने। कहाँ जा रही हो? चाय कहाँ पर? चाय करने। कहाँ? ये क्या होता है? चाय के नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आया। बताओ सबको। बताओ। अरे आप बताओ। मैं तो, ये तो मैंने कैमरा पकड़ रखा है ना। आप बताओ। चीज। चीज नहीं करना है। चलो ठीक है, तुम नहीं बताओगी, कोई बात नहीं। एक बार फिर से मेरा कैमरा रास्तों की तरफ और डेस्टिनेशन का इंतजार करते हुए। सानवी को भी ज्यादा सब्र नहीं हो रहा है, वो भी गुस्से में आ चुकी है। Turn right toward Chaudhry Charan Singh Marg, then turn left onto Chaudhry Charan Singh Marg. चलो, हम सबको सब्र का फल मिला और सानवी का गुस्सा भी शांत हो गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, देखकर मेरा मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि सजावट काफ़ी अच्छी की थी। मन कर रहा था सजाने वाले के हाथ चूम लूं। माफ़ कीजिए, एक्साइटमेंट में ज़्यादा कुछ शब्द निकल गए। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन फिर भी तारीफ तो करनी पड़ेगी ही। लगता है रिलेटिव्स और गेस्ट आ चुके हैं, कहीं हम लेट तो नहीं हुए। लेकिन जब मैं अंदर पहुंचता हूं, देखता हूं नहीं, हम समय पे हैं और प्लेटें सजी हुई हैं। जब हम लोग पहुंच गए तो इन लोगों की डिमांड हो गई कि चलो कुछ वीडियोस बना लेते हैं और कुछ फ़ोटो शूट कर लेते हैं, मतलब पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं। पर शादी करने का नुकसान सबसे ज़्यादा यही होता है कि कैमरे का फोकस बेटी और बीवी पे ही रहना चाहिए, वरना ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। अब मिलने मिलाने का समय शुरू हो चुका है। बहुत कर लिया इंतजार, सब्र का बांध टूट गया, इसलिए सबके हाथों में प्लेटें आ चुकी हैं। कैमरे के सामने आपको तो ये लोग खाते हुए दिख रहे हैं,
लेकिन कैमरे के पीछे जो मैंने खाना खाया या कहें जो मैंने प्लेटें तोड़ी और ये जो आपको सामान दिख रहा है, इसको भी मैंने ही ख़त्म किया। वैसे ये खाना तो ज़्यादा खा नहीं पाई क्योंकि ये शो ऑफ में ही रह गई। जब स्वादिष्ट खाने से मेरा ध्यान हटा तो मैंने देखा पंडित जी अपने सामग्री लेकर बैठे हुए हैं ताकि एंगेजमेंट की सेरेमनी को आगे बढ़ाया जा सके या कहें विधि को आगे बढ़ाया जा सके। जब पंडित जी से ध्यान हटा तो यहाँ पर मुझे दूल्हा दुल्हन के डॉल दिखे और काफ़ी अच्छे सजावट कर रखे हैं। मुझे लगता है ये काजल को देने के लिए होंगे। वैसे मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पीकॉक पसंद आया। मंच पर सभी लोग आ चुके हैं। वाइन कलर की ड्रेस में मंगेतर हैं और क्रीम कलर की ड्रेस में रंजन है जो कि काजल का भाई है। दोनों को बुलाने का कारण भी है क्योंकि तिलक भी चढ़ेगा। सानवी की शैतानियाँ ज़्यादा हो चुकी हैं और उसने अपनी ड्रेस भी चेंज कर ली है। वो अपने नाइट सूट में आ चुकी है या कह सकते हैं ट्रैक सूट में आ चुकी है। वो किसी के काबू में नहीं है। वो सिर्फ यहाँ वहाँ भाग रही है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसे कुछ मतलब नहीं है। बस छोटे बच्चे देख रही है, वहाँ शुरू डांसिंग स्टेज मिल जा रहा है, वहाँ शुरू, और यहाँ तक कि उसने किसी को छोड़ा नहीं, जा जाकर सबके साथ डांस के लिए अपील कर रही थी। मैं काफ़ी देर से सोच रहा था काश इसका डांस बंद हो जाता या साउंड ही बंद कर देते तो मैं भी थोड़ी सी राहत पाता, लेकिन नहीं, ये तो रुक ही नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद सानवी को भी अपना कोई पार्टनर मिल गया डांस करने के लिए और वो भी खुश हो गई है। जिसका सभी लोगों को इंतज़ार था वो आ चुकी है, वरना मेरा तो प्लेट पर से ध्यान हट ही नहीं रहा था। थैंक यू काजल सही टाइम पर आने के लिए। लगता है होने वाले ग्रूम साहब काजल के कान में कह रहे हैं एंगेजमेंट तक प्लीज़ मेरी चलने देना, शादी के बाद आपकी ही चलेगी और मैं आपकी ही बात मानूंगा। ओह माय गॉड, लगता है काजल ने मुझे देख लिया है। कहीं से ये तो नहीं पता चल गया कि मैंने कितना यहाँ पे प्लेट तोड़ी है। पर बहन अब तो तुम कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि तुम हो अपने फंक्शन में बिजी। अब मैं चाहे कितनी भी प्लेट तोड़ूं या घर में टिफ़िन बांध कर ही लेकर जाऊं, ये सब बातें हम किसी और दिन कर लेंगे। अभी मेन इम्पॉर्टेंट काजल का अराइवल है। देखिए काजल कितनी अच्छी लग रही है और ये चकाचौंध की रोशनी, सब लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। तो चलिए क्यों ना हम लोग भी स्वागत करें और इसे बेस्ट विशेष दें। स्टेज पर सारी महिलाएं आ चुकी हैं कुछ और रस्म निभाने के लिए। काजल के चेहरे पे मंद मंद मुस्कुराहट है और ऐसी ही बनी रहनी चाहिए। जिस पल का सबको बेसब्री से इंतजार था वह पल आ चुका है। अभी दोनों लोग थोड़े से नर्वस हैं और ये नॉर्मल सी बात है। होने वाले मंगेतर काजल के कान में कह रहे हैं कि काजल थोड़े बहुत मुझे भी डिसीजन लेने देना और सैटरडे संडे मुझे अपने फ्रेंड के पास जाने देना। लेकिन काजल एग्री नहीं हो रही है, कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ होगा मेरे डिसीजन के हिसाब से होगा। अगर मैं कहूँगी खड़े रहो तो आप खड़े रहोगे। लीजिए एंगेजमेंट शुरू हो चुका है और आदित्य साहब ने अपनी रिंग काजल को पहना दी है और दोनों के चेहरों पे मुस्कान है। लेकिन इस मुस्कान का अलग अलग अंतर है। कभी समय मिले तो शादीशुदा लोगों से इस हंसी का मतलब पूछ लीजिएगा। अब काजल ने भी रिंग पहना दी है और होम मिनिस्ट्री काजल के पास आ चुकी है। मेरी तरफ से इन दोनों को खूब सारी बधाई। मुझे भी याद है मैं भी अपने एंगेजमेंट में ऐसे काफ़ी खुश था, लेकिन सारा जोश ठंडा हो गया। आदित्य साहब जितने भी यहाँ पर पुरुष समाज वाले लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वो इस बात से खुश हैं कि उनकी जैसी स्थिति अब आपकी भी होगी। फंक्शन काफ़ी अच्छा था और सब कुछ अच्छे तरीके से हो चुका। अब हम लोग अपने घर की ओर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन सानवी की मस्ती ख़त्म नहीं हो रही है। जब तक हमारी कैब नहीं आती ये ऐसे ही करती रहेगी। चलिए अब हमारी भी कैब आ चुकी है, हम लोग अपने घर की ओर जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।